तो अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं चित्र पैलेस में। ये भवन पैलेस म्यूजियम, ये है हमारा प्रवेश शुल्क की। और ये आगे आगे हमारे गाइड साथ में चल रहे हैं बैग टांग के। ये हमें बताएंगे कहाँ क्या है। वैसे तो यहाँ 300 रुपये मिलते हैं, लेकिन हमारे फोकट के हैं। काफ़ी लोग हैं हमारे साथ। एक छोटा गाइड है, एक बड़ा गाइड है। ये देखिए कितना सुंदर भवन है ये। हाँ, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये महाराजा गज सिंह की है। अब जो उत्तराधिकारी है वो महाराजा गज सिंह है। गज सिंह जी की। यहाँ गवर्नमेंट का कुछ नहीं चलता। यहाँ गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करता। यहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं काम। मोदी जी का कोई ऑर्डर नहीं है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है तो इसमें नेशनल फ्लैग दिखते हैं आपको, क्योंकि जोधपुर के फ्लैग है। यहाँ जोधपुर के ही फ्लैग लगाए जाते हैं। इंडियन फ्लैग यहाँ लगता ही नहीं है। ये आज़ादी से पहले की यंगेस्ट बिल्डिंग है, सबसे यंगेस्ट। आज़ादी से पहले की यंगेस्ट बिल्डिंग। ठीक है। ये गार्डन, भाई राजा साहब गज सिंह जी, क्या बात है। राजा तो राजा ही होता फिर, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं। और ये दरवाजे, ईगल, और घुसते ही यहाँ पे आपको दिखेगा महल भवन प्लेस। ये राजा महल सिंह जी, इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये सब हाँ, जब ये शुरू में काम चल रहा था ये ऐसे ही रहा होगा। ये फॉरेनर लोग हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये चित्र बनाए गए हैं, इनके द्वारा ही बनाए गए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ऊपर युद्ध का जो मेहरानगढ़ किले हम लोग गए थे कल, ये उसकी चित्रकारी यहाँ पे ये। और ये इन्होंने ही चित्र बनाए हैं, डिज़ाइन। चित्र पैलेस। ये इनका जन्म का लिखा। ये जो पेंटिंग्स हैं, ये इनका वॉशरूम। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, पढ़िए आप। ये रात के समय ऐसा महल दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये हुआ है जब महल का निर्माण हुआ था उस समय की फोटोज हैं। ये उमेश सिंह जी हैं, ये उमेश सिंह जी की पत्नी है। और ये पत्नी जो है ये पाली साइड की है, ठीक है। ये इनकी पत्नी है। इधर आइए, ये पूरे जवाहरलाल नेहरू ये बैठे हैं। ये शायद इंदिरा गांधी जी हैं। हाँ, ये इंदिरा गांधी हैं। ये इनके पास आए थे कि आपको पाकिस्तान में नहीं जाना है, ठीक है। ये उस तरीके की मंत्रणा चल रही है, मीटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने हाँ भर दी। पर इनके जो बेटे थे, इनके बेटे वो इंटरेस्टेड थे पाकिस्तान में जाने के लिए। अच्छा, समझ में आ रही है? ये है। तो ये उमेद भवन इन्होंने ही बनाया है, इनका ही है। और आपको गजय सिंह जी की तस्वीरें कम मिलेंगी। और जो इनके बेटे थे उनकी कम तस्वीरें मिलेंगी।
यही है होटल। आगे में अपन इससे आगे नहीं जाएंगे, अपन तो घूम तो रही है नहीं, गुम्बद है बीच वाला गुम्बद ही तो है फिर, और क्या। हम लोगों ने यहाँ से एंट्री ली है। 337 कमरे हैं। 337 कमरे हैं यहाँ। ये देखिए, ये राजमाता साहिबा कृष्ण कुमारी जी और ये महाराजा यशवंत सिंह जी, गज सिंह जी के पिता। और इनकी राजमाता भाई जी लाल साहिबा चंद्रेश कुमारी जी, शैलेंद्र कुमारी जी और ये महाराज गज सिंह जी के अपने राज तिलक के समय महाराज गज सिंह ऑक्सफोर्ड महाविद्यालय के स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद महाराज गज सिंह ये हैं ऑक्सफोर्ड विद्यालय से। और राज परिवार का छायाचित्र राजमाता साहिबा आप सब यहाँ पढ़ सकते हैं। राज परिवार समूह चित्र। होली का त्यौहार, प्रिंस चार्ल्स जोधपुर भ्रमण के समय गज सिंह जी। ये कौन है? शिवराज सिंह, ये है गज सिंह मारवाड़ी घोड़े का। ये देखिए क्या बात है, चांदी की इस बग्घी में। ये बाहर है ना झूमर लगते थे, लैंप पोस्ट। हाँ तो क्या वो चोरी हो गए, बता रहे हैं चोरी हो गए, तो ये 4-5 ही बचा है। ये ओके नहीं है, ये साइड में आए थे छतरियाँ। ये ना फोल्ड करी हुई है ना, छतरियाँ हैं। राज दरबार की छतरियाँ हैं। ये खाने की प्लेट्स है और जितने भी आइटम्स ये 18.75 होना है। हमारा तो मनोज सिंह ने वहाँ से मंगाई थी, क्या नाम है, कहाँ से? यूरोप से मंगाई थी, पता नहीं कहाँ से मंगाई ये थी। यूरोप से मंगाई गई है। ये तो इनकी छड़ियाँ हैं, ये जो क्रॉकरी आइटम मंगाए थे ना, ये यूरोप से मंगाए थे। ये प्राकृतिक खाद बताते जाइए बताते जाइए। दूसरी बात, ये सोने चांदी के हैं? हाँ प्लेटेड है। ओहो, क्या बात है, सोने का कप। ये क्या है? इन आइटम्स के लिए है ना महाराजा उमेश सिंह जी ने ना पैसे दिए थे, यूरोप के लिए वापस आया था, शिप आए थे, तो एक बार शिप रोक दिया गया था। अच्छा, तो वापस दूसरी बार ये वापस मंगाया गया, तो देनी इसको। ये सोने का सेट है ना? हाँ ये आई है भाई, ये सब सोने चांदी का ही है। डाइनिंग टेबल, और ये देखिए पुराने समय का ये गाने सुनने के लिए ये पंखा। हाँ
ये लास्ट टाइम ऐसा है कि ऐसा बताया जाता है कि भाई है ना, उमेश सिंह जी की जब डेथ हुई तब इसमें इन्होंने लास्ट ब्रेकफास्ट यही किया था, या इसी टेबल पे किया था। और अच्छा। ये इनका मेन्यू कार्ड है जो लास्ट टाइम उन्होंने किया था। मेन्यू कार्ड है लास्ट टाइम वाला। उमेश सिंह जी की जब की डेथ हुई थी ना, ये सब तो चांदी के लास्ट- चम्मच रखे लास्ट हुए उनके हैं। ब्रेकफास्ट का और ये उन्होंने यूज़ किया था ब्रेकफास्ट, और है ना ये टेबल वेबल सब यूज़ किया। ये वो ट्रॉफी है। यहाँ देखो खाना खाते ये जब खाना खाते थे उसके साथ ही म्यूजिक सुनते थे। ये तब का वाद्य यंत्र है और ये ट्रॉफी है। एक सेकेंड। ये पालकी है बड़े ट्रॉफी आप देख रहे थे, ब्रिटिश सरकार में जीती गई ट्रॉफी है। हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छा करते थे। हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छे प्लेयर थे पोलो के। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बस देखते जाइए, मैं आपको दिखाता जाऊँगा। और ये देखिए क्या बात है भाई। ये क्या है? ये इनकी रानी जी की। जो ये जो आपको दिख रहा है सिंगार वाला, हाँ। ये हमारा था। और ये उमेश सिंह है ना, ये अपनी वाइफ के लिए लेकर आए थे, गिफ्ट दिया था उनको। अच्छा, ये लेटर। आ जाओ भाई। आज की डेट में पहले पंखे भी सर लकड़ी के होते थे, अभी राइट साइड से अगर आप ये लकड़ी के देखेंगे तो और इस पंखे को स्लो और फास्ट करने का रेगुलेटर देखा आपने? ऐसा रेगुलेटर आपने नहीं देखा होगा। ये स्विच तो फिर भी पुराने घर में मिल महाराजा जाता है। उमेश सिंह जी है। और ये यहाँ से उमेश सिंह आपको दिखाऊंगा। उमेश सिंह दिखेंगे, जो आप ये ऐसे देखेंगे तो यहाँ महारानी जी दिखेंगी। बोथ साइड जो ईगल है ना, क्या बात है। राठौड़ यहाँ पे रूल कर रहे हैं, उनका ये रजिस्टर मोनोग्राम है। ईगल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि ईगल को कहीं माना आशीर्वाद है। इसलिए आज भी हर रोज राज परिवार की तरफ से 5 to 10 kg नॉनवेज पंखा की डिज़ाइन देखिए। मेहरानगढ़ कोर्ट में टेरिस के ऊपर लगभग 3.5 kg ये राजा जी की कुर्सी है। ये सोने की तलवार, चांदी की तलवार है, सोने की मीनार है, सारे मेडल्स हैं इनके। और अगर इनके ऐसे आप इधर से देखेंगे तो इधर टेम्पल ही है, देखेंगे तो इधर। हाँ हाँ, और ऐसे ही है इसमें। ऐसे कुछ और, ऐसे कुछ और। रोटी खा मेरे को। ये सोने की छत है। सीलिंग इसकी बहुत ही खूबसूरत है, पूरा जो खराब है पूरा गोल्ड का है। टाइम टू टाइम थोड़ा निकल गया है। यहाँ राजा साहब बैठते थे। सामने थ्रोन पे राजा बैठे हुए, लेफ्ट ऑफ साइड में आप देखो सोफे लगे हुए। जो राइट साइड का सोफा होता था वो हमेशा एक इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते थे उनका होता था। बाकी अदर साइड में अदर मिनिस्टर है या फैमिली के अदर जेंट्स बैठते थे। पहले ये बैरिकेड नहीं होते थे, एकदम खुला खुला दरवाजा था। वॉल पेंटिंग है वो सारी हमारी की पेंटिंग है, बट जो स्टाइल है वो आप देखो ग्रीन स्टाइल है। पीछे आगे वो रावण का वध करने के बाद जो वापस अयोध्या आता है, पीछे आ गया। अब देखो लक्ष्मण जी रथ चला रहे, पीछे श्री राम खड़े, ये सीता चंद्र का थोड़ा ये देखिए,
ये घड़ियाँ क्या यही इंडिया की है क्या ये सारी? ये सारी घड़ियाँ हैं। रुक जाना भी जाना नहीं कोई। स्विट्जरलैंड फ्रांस से स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूरोप, हर जगह से घड़ियाँ मंगाई गई हैं। 1000 से ज़्यादा वॉच का कलेक्शन है। तो जब भी आउट ऑफ इंडिया जाते थे, चाहे 2 गुना से 3 गुना भी पैसा देना हो, घड़ी पसंद आ गई तो उसको खरीदेंगे। ये घड़ी किसी मशीन या किसी सेल से वो चाबी होती है इसमें डालने की घुमाते। ये घड़ी तो भाई टेम्परेचर सब बताती है। 1895 की है। किसी घड़ी का कितना मिल गया ब्लॉक के लिए मटेरियल? ऐसा मटेरियल आपको किसी और ब्लॉग में नहीं मिलेगा। ये सब घड़ियाँ हैं अपने अपने ज़माने की। ये सब बाहर से मंगाई गई इंपोर्टेड वॉचेस हैं। 1000 से ज़्यादा कलेक्शन था वॉचेस का। ये देखिए ये घड़ी है। हर कमरे में रहती थी ना, हर कमरे में रहती थी घड़ी, जैसे अपने रहती दीवार घड़ी। हाँ दीवार पर लगाने वाले, कोई बात नहीं। पॉकेट में रखने वाले और एक टेबल पे रखने वाले। ये पॉकेट वॉच जैसे कॉर्नर में क्या बड़े ब्लेजर पहनते थे तो उसमें पॉकेट में। ये देखिए ये भी घड़ी ही है। कुछ घड़ी अपनी इंडिया में भी बनते थे। रिटर्न जो है ना, यूएसए की ये घड़ी है भाई। ये घड़ी जो है ना, ये फ्रांस से लाई गई है। इस घड़ी का लोगो होता है म्यूजिक म्यूजिक मेडिटेशन है। ये देखिए हवाई जहाज। आजा इधर आजा चल। ये गैलरी है, इस गैलरी से हमको निकलना होगा। ये लैंप्स, मुझे लैंप्स बहुत अच्छी लग रही है। और मैं अपनी फेवरेट लैंप दिखाऊं, ये वाली। हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये होटल अब इन्होंने कर रखा है, एक दिन का यहाँ चार्ज है महारानी स्वीट का 5 लाख रुपीज़ पर डे। 5.5 लाख और 4.5 लाख का महाराजा स्वीट। 300 कमरे हैं यहाँ पे, 5 स्टार होटल है। इधर है इस तरफ। ओ बताओ भाई। कार्ड्स पे कार्स देखने जा रहे हैं हम लोग। इस गाड़ी को वर्ल्ड की बेस्ट कार का अवार्ड मिला हुआ है। ट्रक में होते हैं 6 सिलेंडर। इसकी लेंथ आप देखो 15 फीट लंबी गाड़ी है। ये फैंटम 2 है।
आज भी रोल्स रॉयल को तो बनने में 20 ही दिन लगते हैं, क्योंकि इसका 70% काम जो है वो हाथ से होता है। अच्छा रोल्स रॉयल्स बाकी नॉर्मल गाड़ी तो 3 से 4 दिन में बन जाती है, क्योंकि पूरा मशीन से बनता है, तो पूरा हाथ से बनता है, इसीलिए इसको बनने में टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें लेफ्ट हैंड ड्राइविंग भी है। अच्छा लेफ्ट हैंड ड्राइविंग। शर्म आ गया बेटा। तो ये 5 to 7 सीटर है। सिलेंडर है। हाँ, ये भी 8 सिलेंडर है। ये दोनों कैडिलैक है सर। और आज भी कैडिलैक तो अपने भारत में नहीं है सर। और यूएस प्रेसिडेंट भी तो इसी में घूमते हैं, इसमें ही घूमते हैं। कैडिलैक में। कैडिलैक। तो अभी तो क्या है कि इस पे क्या है, आंधी का टाइम है। ये भी कैडिलैक है। ये बुइक है सर, बुइक 1। ये पीछे मर्सिडीज का वो मर्सिडीज का कॉन्टेस्ट मॉडल है। तो पहले बच्चन साहब की फिल्मों में आती थी ना सर, लंबी लंबी गाड़ी, ये वो मर्सिडीज का कॉन्टेस्ट मॉडल। लाइट का नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसकी वजह से कम दिख रहा है। नेक्स्ट वाला ना वो मॉरिस माइनर है। ये टाइम जो सबसे छोटा होता था ना साइड में, ये गाड़ी होता था। मोटर कार। ऐसे करो, ऐसे देखो। सबसे ओल्ड जो है वो ये है, रेड वाला है। ओल्ड लैंड कंपनी का गाड़ी है। तो ये 120 साल पुरानी कार है। भाई इतनी सारी कार देख के तो थोड़ा नया आ गया। अच्छा, ये MG है। हमारी जैसे MG हेक्टर काफी फेमस हुई है हमारे इंडिया में। तो ये मॉरिस गैरेज। क्या रखो? ये सारी कार्स ही हैं। तो प्लेन आया हुआ है। दिखा दूँ तुझे? मैं आऊँगा एक बार तो मैं प्लेन में सफ़र करूँगा। मैं लखनऊ आऊँगा यहाँ से। मैं भी आऊँगा।